तो बच्चों अब अपन लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ध्यान से देखें क्या है। When light ray made incident on polished surface and after striking the surface, if light ray is returned back in the same medium, this phenomenon is known as reflection of light। तो बच्चों बात कर रहे हैं कि जब किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर अपन किसी लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं, वो लाइट रेस इस पॉलिश्ड सरफेस से टकराए और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चला जाए, तो बच्चों ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार फिर ध्यान से देखें क्या बोला उसने कि व्हेन लाइट रे मेड इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इफ इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, this phenomenon is known as reflection of light. Now here in the following figure, this xy is polished surface, right? Now here AO is incident ray and OB is reflected ray, and this particular imaginary plane is known as plane of normal to the mirror. Here it should be remembered that this particular dotted line is known as normal. Now the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incident, and same here the angle between the normal and the reflected ray is known as angle of reflection। तो बच्चों इस फिगर से हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारा एक्स वाई है क्या है? हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या पॉलिश्ड सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर AO क्या है? हमारी इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या होता है? इंसिडेंट होता है और इससे टकरा के ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फिर फिगर को ध्यान से देखें, व्हाट इज OB? इट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस पार्टिकुलर डॉटेड लाइन इज नोन एज नॉर्मल। बच्चों फिर ध्यान से देखें, इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमको एक एंगल नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड सेम हियर फिर ध्यान से देखें, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में भी हमको एक एंगल नजर आ रहा है, इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इस फिगर को ध्यान से देखो, इस पूरे फिगर के ऊपर हमने एक इमेजिनरी प्लेन भी बनाया हुआ है और इसी इमेजिनरी प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्लेन नॉर्मल टू द मिरर। तो बच्चों ये हमारा फिनोमिनन था, ये स्टडी था फिगर कैप्शंस किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब ये एक फिजिकल इवेंट है, ऑब्वियसली दिस इवेंट इज बेस्ड ऑन सम लॉज। तो ये किसी न किसी लॉ के ऊपर भी क्या है? बेस्ड है। बच्चों पहला लॉ बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ये बात कर रहा है कि फॉर ईच इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हर एक इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो वंस अगेन ध्यान से देखें क्या बोला उसने? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, normal and reflected ray at the point of incident are lies in same plane। तो कौन कौन सी बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तीनों की तीनों चीजें बच्चों कैसी होती है? सेम प्लेन में होती है। तो इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रख के हमने दो लॉज यहाँ पे लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। सेकंड क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन सेम प्लेन। तो आई थिंक बच्चों रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों जब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चों देखा आपने रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप है, पहला रेगुलर और दूसरा
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उस पर हम लोग बात करें। पहले इस फिगर को ध्यान से देख लें। व्हाट इज दिस? इट इज स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड हियर 1 2 3 आर द नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट rays which is incident on this smooth polished surface. Now here after striking the surface all the incident ray are reflect obeying the laws of reflection. So if all the incident ray are reflect from the surface obeying the laws of reflection, that means for each reflected ray angle of incident is equals to angle of reflection. Such a type of reflection is known as regular reflection. तो बच्चों हमने क्या बोला था कि हमारी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, इस स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर कई सारी लाइट रेज हमने इंसिडेंट कराई। ये सभी लाइट रेज इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होता है और स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो हर एक इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हैं, सेम। दैट मीन जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं सभी रिफ्लेक्टेड रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। दैट्स व्हाई सच अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑकर्ड फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, बट इफ इन केस इफ द सरफेस इज नॉट स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, इफ इट इज रफ सरफेस, तो बच्चों अगर स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस न होकर रफ सरफेस हो तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं फिर से once again what is this incident ray and these are the reflected ray. But here in irregular reflection आप ध्यान से देखें जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। दैट मीन्स व्हाट कि फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन angle of incident is not equals to the angle of reflection. That means each reflected ray does not obey the laws of reflection. तो बच्चों अगर रिफ्लेक्टेड रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती हैं तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑकर फ्रॉम द रफ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने टेबल का टॉप देखा होगा, है ना, फ्लोर देखा होगा, यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमको कोई इमेज नहीं दिखती, एक ब्लर इमेज दिखती है। तो ब्लर इमेज इसीलिए दिख रही बिकॉज जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं सब एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रही। दैट्स वाई हमको कोई एक सर्टेन इमेज ऑब्टेन नहीं होता। और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चों क्या कहलाता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक और छोटी सी चीज आती है बच्चों, वो होता है कि जब किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो पूरी पॉलिश्ड सरफेस पूरे आसपास के स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला होता है हमारा रियल और दूसरा होता है हमारा वर्चुअल स्पेसेस। तो क्या होती है रियल स्पेसेस, क्या होती है वर्चुअल स्पेसेस, बहुत छोटा सा आपको ध्यान से देखो मैंने क्लियर किया है। व्हाट इज दिस? Obviously it is smooth polished surface, right? क्या है ये, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक रियल स्पेस और दूसरा वर्चुअल स्पेस। अब क्यों है ये रियल स्पेस, क्यों है वर्चुअल स्पेस, तो और ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। मैंने लिखा है द साइड वेयर रिफ्लेक्टेड रे एक्सिस्ट। तो बच्चों वो साइड जहां पे रिफ्लेक्टेड रे का एक्सिस्टेंस हो वो स्पेस बच्चों क्या कहलाती है, हमारी रियल स्पेस। एंड ऑन द अदर हैंड द साइड वेयर रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बोला बच्चों उसने कि वो साइड जहां पे रिफ्लेक्टेड रे का एग्जिस्टेंस नहीं होता क्या कहलाती, वो हमारी वर्चुअल स्पेस है। तो आई थिंक बच्चों रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मेरे साथ एक बार फटाफट रिवीजन करें। क्या बोला था अपन ने कि व्हेन लाइट रे मेड इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस एंड इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इफ इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, दिस phenomenon is known as reflection of light. There are
two laws of reflection always. Angle of incident is equals to angle of reflection. Incident ray, reflected ray and normal at the point of incident are always lies in same plane. There are two type of reflection. First one, regular and irregular reflection. In case of regular reflection, all the reflected ray obeying the laws of reflection. That means for each reflected ray, angle of incident is equals to angle of reflection. And in case of irregular reflection, each reflected ray does not obey the law of reflection. That means for each reflected ray, angle of incident is not equals to angle of reflection. Two surfaces, real space and virtual space है. Always in case of real spaces बात करें तो there is existence of reflected ray and there is no existence of reflected ray is known as virtual spaces. तो आई थिंक बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है.